सी प्लस प्लस की, जैसे सी की एग्जांपल मैंने आपको दिखाई, सी प्लस प्लस में सिर्फ क्या चेंज होगा वही एग्जांपल मैं आपको सी प्लस प्लस में बता देती हूँ कि सी प्लस प्लस में आप क्या करोगे। सी प्लस प्लस में आप लोगों ने सेम आपने क्या करना है, मार्क्स का एक वेरिएबल लेना है, उसमें वैल्यू एंटर करानी है। इफ़ अगर मार्क्स जो हैं वो उसके ग्रेटर देन और इक्वल टू हुए 40 के, अगर सिर्फ ग्रेटर देन लिखती हूँ तो वो 40 को इंक्लूड नहीं करेगा मैं, तो वो सी आउट क्या कराए, पास इन एग्ज़ाम। ये है सिंपल इफ़ स्ट्रक्चर। इसको रन कर लेती हूँ तो एंटर योर मार्क्स में मैं 56 एंटर करती हूँ तो वो पास शो करा देगा। ठीक है, दोबारा रन करती हूँ, अब मैं शो एंटर कर देती हूँ 42। ठीक है, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 40 से कम वैल्यू या 40 एंटर कराती हूँ तो वो मुझे कोई मैसेज शो नहीं कराएगा। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ 40 वाले को भी इंक्लूड कराऊँ तो लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 कराऊंगी, देन दोबारा रन करूंगी। अब मैं 40 एंटर करती हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो पहले भी रन कर रहा था 40, तो वो भी 40 वाले को भी उसने पास शो कराया है। अगर मैं 40 से कम देती हूँ वैल्यू, जैसे मैं दे देती हूँ 24, तो 24 में आप देखो नीचे कोई वो मैसेज शो नहीं कर रहा, बल्कि सिंपल प्रोसेस कंप्लीशन का मैसेज दे रहा है। यानी मुराद ये कि प्रोग्राम हमें कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। तो उसके लिए इफ़ स्ट्रक्चर का क्या नुकसान है, इफ़ स्ट्रक्चर का नुकसान यही है, कंडीशन ट्रू होने पे तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराता है, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने पे वो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कराता और कोई मैसेज आपको नहीं देता। उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर आप यूज़ करते हो, उसके लिए आप यूज़ करते हो एल्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, एल्स का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वो मैसेज दे देगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो भी कोई ना कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराए। जैसे मैं सी आउट कर देती हूँ कि अगर उसके 40 या 40 से ज़्यादा नंबर हैं तो वो उसको पास शो कराए, वरना उसको क्या शो कराए, उसको शो कराए फेल इन एग्ज़ाम। ठीक है, क्या शो कराए, फेल इन एग्ज़ाम। ठीक है, अब देख लेती हूँ, पहले हमने देखा था कि मैंने 40 से कम जो वैल्यू एंटर की थी वो कोई मैसेज हमें शो नहीं हो रहा था। अब इसको दोबारा चेक करके देख लेते हैं, 40 या 40 से अबव वैल्यू पहले देते हैं, 43 दी, ठीक है, पास इन एग्ज़ाम शो करा दिया। दोबारा रन करती हूँ, अब पास इन एग्ज़ाम की बजाय मैं क्या कर दे, अब मैं 56 देती हूँ। ठीक है, उसने मैसेज शो करा दिया। अब मैं 40 से कम वैल्यू को ट्राई करती हूँ, 40 से कम वैल्यू को ट्राई करती हूँ, यानी 32 दे देती हूँ। तो अब पहले वो शो नहीं करा रहा था, अब क्या शो करा रहा है, फेल इन एग्ज़ाम का मैसेज शो करा रहा था। वो वाला स्ट्रक्चर था इफ़ का स्ट्रक्चर, और ये है इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर। वो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंट है। सिंपल इफ़ के स्ट्रक्चर में आपको कंडीशन ट्रू होने पे मैसेज शो करा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, कंडीशन फॉल्स होने पे कोई स्टेटमेंट आप उसके अंदर प्रोग्रामर ऐड नहीं कर सकता। जबकि इफ़ एल्स में कंडीशन ट्रू होने पे भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंडीशन फॉल्स होने पे भी उसकी कोई अल्टरनेट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कराई जा सकती है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट में, यानी दोनों में, फेल में या पास में, कोई एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगी। वो कौन फैसला करेगा, वो इफ़ फैसला करेगा। इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, रिलेशनल ऑपरेटर हमने जैसे यूज़ किए हुए हैं, इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है तो वो पास शो कराएगा, अगर नहीं कर रहा तो वो फेल शो कराएगा। ये हो गया हमारा इफ़ स्ट्रक्चर, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर और सीक्वेंस स्ट्रक्चर वगैरह हमने सारा देख लिया है। ये आपके हो गए आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने तरह का है, 4 टाइप का कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ी। देन हमने जो कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है या सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, उसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट कैसे, इफ़ का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह वर्क करता है, और इफ़ एल्स, यानी दोनों हमने पढ़े हैं। इफ़ स्ट्रक्चर में सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, जबकि इफ़ एल्स स्ट्रक्चर में कंडीशन ट्रू होने पे इफ़ के बाद एक स्टेटमेंट लगेगी और कंडीशन फॉल्स होने पे एल्स का एक कीवर्ड लगाओगे और उसके बाद जो है वो यूज़ कर सकते हो। आप करली ब्रेसेस भी यूज़ कर सकते हो। किस सूरत में यूज़ कर सकते हो, जब एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगी। आप सिंपल एक स्टेटमेंट को भी बेशक करली ब्रेसेस में लिख सकते हो, लेकिन
यूज़ तभी होती है जब एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो है वो आप यूज़ कर रहे हो, वो उसका रिज़ल्ट या आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, जैसे मैं सी आउट भी कराना चाह रही हूँ, साथ में उसको कंग्रेचुलेट भी कहना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं दोबारा एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ करूँगी। जैसे मैं उसको दोबारा कहती हूँ सी आउट, पहले मैं एंडल लगा देती हूँ, एंडल, पहले वो एंड लाइन करे, फिर उसके बाद क्या करे, उसके बाद उसको मैसेज दे कंग्रेचुलेशन का, कंग्रेट्स का, और उसके बाद ये टर्मिनेटर लगा दिया। एल्स में भी सेम इसी तरह मैं यूज़ कर सकती हूँ। कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कैसे करूँगी, और मैं उसको बेटर लक नेक्स्ट टाइम का मैसेज दे देती हूँ। सी आउट क्या कर देती हूँ, वही उसी तरह एंडल को यूज़ करूँगी। कंग्रेट्स की बजाय बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिख देती हूँ, नेक्स्ट टाइम, रन कर देती हूँ। अब चूँकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट दी है, मैं मार्क्स दे देती हूँ 54 में वो 2 स्टेटमेंट, पास इन एग्ज़ाम एंड कंग्रेट्स। जबकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कम देती हूँ, मैं दे देती हूँ 34, तो फेल इन एग्ज़ाम एंड बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम, यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देनी हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते हो, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है वो भी आप देख लो। उसका स्टेटमेंट में फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि एल्स उसके फ़ौरन बाद इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से या तो आप ब्रैकेट यूज़ करो, या मैं इसको अभी फ़िलहाल इसको कमेंट में दे देती हूँ। सिर्फ एल्स का चेक कर लेते हैं। एल्स की मैं वैल्यू 24 दे देती हूँ, तो फेल इन एग्ज़ाम बट नेक्स्ट टाइम हर सूरत आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रन करती हूँ और अब वैल्यू देती हूँ ग्रेटर दैन 40, यानी 45 देती हूँ, तब भी बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही आ रहा है। यानी आपके लिए, उसके लिए आपको ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हर सूरत बेटर लक नेक्स्ट टाइम जो है, ये हर सूरत प्रिंट होगी, चाहे इफ़ हो या एल्स हो। अगर चाहते हो ये एल्स के अंडर आए, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, उसके लिए आप कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और इसी तरह इसमें भी ऐसे, इसका भी ऐसे ही कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करोगे। तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट तभी वो प्रिंट कराएगा जब आप कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करोगे। अगर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो वो कभी भी आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कर देगा, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा लेक्चर।